हाय व्यूअर्स, मैं मुनाकर बोल रहा था, जीएसटी प्रैक्टिशनर। आज एक एडवाइजरी के साथ आप लोग के पास आया हूँ। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उससे क्या होता है, मोटिवेट मिलता है। जनरली सेम है, सीरियसली। और कुछ भी मेरे वीडियो में डाउट आए, नहीं तो कुछ गाइड भी देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों में टू स्प्रेड द अवेयरनेस। चलते हैं पोर्टल में, देखते हैं क्या एडवाइजरी जारी किया है जीएसटी पोर्टल में। ये जो पोर्टल में जो एडवाइजरी जारी हुआ है 1 दिसंबर 2023 को दिया है। चलते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं क्या है और समझते हैं। एडवाइजरी फॉर पायलट प्रोजेक्ट ऑफ बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जितने भी अभी नया रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं ना, उनके लिए एडिशनल क्या बोलते हैं, पहले जैसे था सिंप्लीफाई था, अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं बोलेंगे, लेकिन जो ऑथेंटिकेशन पार्ट है ना और थोड़ा मजबूत कर दिए। जीएसटी सेंटर में एक स्पेसिफिक चैम्बर बना हुआ है। जैसे वो जीएसटी सेंटर को जाके आपने को आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। जो सपोज डीलर है, प्रोप्राइटर है, नहीं तो जो पार्टनर्स मैनेजिंग पार्टनर है, जिसका ऑथेंटिकेशन लगता है ना, वो फिजिकली जाना पड़ेगा अभी डिपार्टमेंट को। ठीक है, जीएसटी डिपार्टमेंट को जाना पड़ेगा। उसमें एक सेल रहता है जीएसटी आधार केंद्र करके, वहां पे जाके आपको बायोमेट्रिक देना पड़ेगा। बट ये जो एडवाइजरी है अभी के लिए, जो आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश में जितने भी न्यू एप्लीकेंट्स है, जो दुकानदार, जो डीलर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन होने के बावजूद उसको जाके फिजिकली जाना पड़ेगा अभी डिपार्टमेंट को। चलते हैं, ब्रीफ करते हैं। डियर टैक्सपेयर, दिस इज टू इन्फॉर्म टैक्सपेयर्स अबाउट रिसेंट डेवलपमेंट्स कंसर्निंग द एप्लीकेशन process for GST registration. It is advised to keep the following key points in mind during the registration process. Number 1, Rule 8 of the CGST Rules 2017 has been amended to provide that an applicant can be identified on the common portal based on data analysis and risk parameters for biometric based Aadhaar authentication and taking photograph of the applicant along with the verification of the original copy of the document uploaded with the application. पहले क्या होता था, हम लोग अपलोड कर देते थे पीडीएफ और जेपीजी में। अभी वैसे नहीं, जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे ना एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, कुछ भी अपलोड कर रहे हैं तो आपको फिजिकली भी वो लेके जाना पड़ेगा डिपार्टमेंट को और वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। The above said functionality has been developed by GSTN. It will be rolled out in Andhra Pradesh on 4th December 2023। ये जो नोट एडवाइजरी जारी हुआ 1 दिसंबर को और 4th दिसंबर से ये लागू हो चुका है थ्रू आउट आंध्र प्रदेश। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो एडवाइजरी है स्पेसिफिक फॉर आंध्र प्रदेश, जितने भी आंध्र प्रदेश के लिए ही है। ठीक है, आगे जितना जितना अमेंडमेंट नोटिफिकेशन आएगा स्टेट वाइज होते रहेगा, बट ये जो एडवाइजरी है फॉर स्पेशली आंध्र प्रदेश के लिए है। The said functionality now also provides for the document verification and appointment booking process after the submission of the application in form of GST registration 01. The applicant will receive either the following link in the email: a link for the OTP based Aadhaar authentication or a link for booking an appointment with a message to visit a GST Suvidha Kendra along with the details of the GSK and judicial for biometric based Aadhaar authentication and document verification, the intimation email। अभी वो क्या बोला है, अगर तुरंत आपको ईमेल में ऑथेंटिकेशन के लिए तो मेरे ख्याल से जाना नहीं चाहिए। अगर आज पर देयर सस्पेक्शन अगर आपको मिल गया कि आपको आधार सुविधा केंद्र जाना पड़ेगा, तो आपका जो जुडिक्शन है ना एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको पता चल जाता है कि आपका कौन सा जुडिक्शन है। तो उसी जुडिक्शन में जाके जीएसटी सुविधा सेंटर को जाके आपको फिजिकली विथ डॉक्यूमेंट जाके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाके वहां पे सबमिट करना पड़ेगा और वहां पे फोटोकॉपी भी लेंगे। इफ द एप्लीकेंट रिसीव द लिंक फॉर ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एज मेंशन इन पॉइंट 3A, he can proceed the application as per the existing process। अगर वो ओनली आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन में आ गया
तो आपको नॉर्मल जो प्रोसीजर है ना उसमें चले जाएंगे। फिजिकली विजिट करने के लिए अगर लिंक आया तो आपको स्लॉट बुकिंग आएगा, मतलब टाइम डेट उसमें रहेगा, उस हिसाब से जाके आपको फिजिकली अटेंड करना पड़ेगा। However, if the applicant receive the link as mentioned in point 3b, he will be required to book the appointment to visit the designated GSK using the link provided in the email. Once the applicant gets the confirmation of appointment through mail, the appointment confirmation email, he will be able to visit the designated GSK as per the chosen schedule. मैं जैसे बोला शेड्यूल चूज करना पड़ेगा अपने को। वो क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, ये में एक कॉपी, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी ऑफ द अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, जो मेल जो आया होगा ना उसका एक प्रिंट, the details of jurisdiction as mentioned in the intimation email, Aadhaar number, the original documents that were uploaded with the application as communicated by the intimation email। ठीक है, जो डॉक्यूमेंटेशन पूछा गया होगा वही डॉक्यूमेंटेशन आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। The biometric authentication and documentation verification will be done at the GSK for all required individual as per the GST application form REG 01. The applicant is required to choose an appointment for the biometric verification during the maximum permissible period for the application as indicated in the information email. In such case, ARNS will be generated once the biometric based Aadhaar authentication process and document verification are completed. The future of the booking an appointment to visit designated GSK is currently available for the applicants of the Andhra Pradesh. The operation days and hours of GSK will be as per guideline provided by the administration in your respective state. ठीक है, एक एक करके सब स्टेट में वो लागू हो जाएगा। अभी कुछ कुछ स्टेट में लागू हो गया भी होगा, बट ये जो एडवाइजरी आंध्र प्रदेश के लिए है, अपलोड करने से पहले थोड़ा अपने एंड में थोड़ा रीचेक कर लीजिए। और आशा करता हूँ आप लोग जितने भी है ना एरर फ्री अपलोड करिए और GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जैसे इजी हो उस हिसाब से करिए। ठीक, आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।